Vande Mataram, dear students. Today we will see the part 2 of Unit 10 of English subject of Standard 6th. And the part 2 of Unit 10 is about the part 2 of the story. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? यूनिट 10 का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में अपने क्या देखा था कि ऑदर है वो अपने ग्रैंडफादर के वहाँ रहते हैं और वहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही शानदार मैग्निफिसेंट ओल्ड बनियन ट्री देख लिया था जो उनका खुद का था ऐसा वो मानते थे। बाकी सब उनके ग्रैंड पेरेंट्स का था पर बनियन ट्री उनका था। क्यों? क्योंकि वो उन पे क्लाइंब कर सकते थे और उनके ग्रैंडफादर नहीं कर सकते थे। फिर वहाँ पे उन्होंने एक छोटी सी यंग स्क्विरल को फ्रेंड बनाया था और जब गर्मियों के दिन में वो पूरी दोपहर को जब गरम गरम हवा आती थी तो उन्होंने उस बनियन ट्री में आधे रास्ते पे एक कच्चा प्लेटफॉर्म बना दिया था जहाँ पे वो झूलते हुए बुक्स पढ़ते थे दोपहर को और पूरी दोपहर वहाँ पे ही रहते थे। और जब थक जाते तो वो नीचे देखते छुप करके कि क्या हो रहा है। और जब एक दोपहर को वो नीचे देख रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि एक mongoose और एक कोबरा के बीच लड़ाई हो रही थी। वो देखा। तो अब आगे देखते आगे क्या होता है। तो पार्ट 2 शुरू करते हैं। The warm breezes of approaching summer had sent everyone, including the gardener, into the house. तो अब समर शुरू हो रही थी, है ना। तो गर्मियों के दिन में जब गरम गरम हवा आने लगी थी तो उसने गरम हवा ने सबको घर में भेज दिया था, यहाँ तक कि गार्डनर माली को भी भेज दिया था। आई वॉज feeling drowsy myself, wondering if I should go to the pond and have a swim with Ramu and the buffaloes, when I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus. तो फिर क्या हुआ कि मुझे भी नींद आने लगी थी और मैं सोच रहा था कि मैं रामू और बफेलोस के साथ जा तालाब में जाके तैर लेता हूँ। तो मैं नीचे उतरने वाला था तभी मैंने एक बहुत ही बड़े ब्लैक कोबरा को देखा कि वो कैक्टस की झाड़ियों में क्लम्प यानी झाड़ियों में से ग्रुप होता है ना उसे क्लम्प कहते हैं। तो वो वहाँ से बाहर निकला। एट द सेम टाइम a mongoose emerged from the bushes and went straight for the cobra. उसी टाइम एक mongoose आया बुशिस में से झाड़ियों में से और वो सीधा कोबरा के सामने चला गया। In a clearing beneath the banyan tree, in bright sunshine, they came face to face. और फिर वो बनियन ट्री के बिल्कुल नीचे आ गए जहाँ से मुझे साफ दिखाई दे रहा था और सूर्य की रोशनी भी बहुत चमकदार थी और वो सीधे एक दूसरे के फेस टू फेस आ गए थे। The cobra knew only too well that the grey mongoose, 3 feet long, was a superb fighter, clever and aggressive. तो कोबरा को इतना ही पता था कि वो mongoose ग्रे कलर का था और वो 3 फीट लंबा था और वो एक बहुत ही अच्छा फाइटर भी था, होशियार भी था और एग्रेसिव यानी कि आक्रामक भी था, क्रोधी भी था। बट द कोबरा टू वॉज अ स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर। पर कोबरा था वो भी बहुत ही स्किलफुल था और एक्सपीरियंस्ड फाइटर भी था। He could move swiftly and strike with the speed of light, and the sacks behind his long sharp fangs were full of deadly poison. It was to be a battle of champions. तो जो स्नेक था कोबरा था वो यहाँ से वहाँ बहुत ही स्विफ्टली क्या करता था, रेंगता था और वो जो लाइट की स्पीड होती है उस स्पीड से वो स्ट्राइक करता था। और सेक्स यानी कि एंड द सेक्स बिहाइंड हिज लार्ज लॉन्ग शार्प फैंग्स। तो सेक्स फैंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, फैंग्स होते हैं वो लंबे शार्प दांत होते हैं सांप के। उसके पीछे सेक्स यानी कि एक बैग जैसा उनका भाग होता है वो पूरा जहर से भरा होता है। तो वो क्या कर रहे थे, उसके साथ वो
बाइट करने की ट्राई कर रहे थे और ये बैटल थी वो जरूर से चैंपियन की थी। Hissing defiance, his forked tongue darting in and out, the cobra raised 3 of his 6 feet off the ground and spread his broad speckled hood. The mongoose pushed his tail. The long hair on his spine stood up. अब क्या हुआ कि वो स्नेक यानी कि कोबरा वो क्या कर रहे थे, वो हिस कर रहे थे। हिस करके वो आवाज़ करते ना, तो वो करने वाले थे। वो रिबेलियन बन गए थे, रेसिस्टेंस कर रहे थे और वो अपनी टंग को बारंबार बाहर निकाल रहे थे, अंदर डाल रहे थे और वो हिस की आवाज़ कर रहे थे। और कोबरा है वो ग्राउंड से ऊपर 3 से 6 फीट तक ऊपर खड़ा हो रहा था और वो अपने को ऐसे फैला रहा था ताकि वो मंगूस को बाइट कर सके। और मंगूस है वो क्या कर रहा था, तो वो अपनी पूंछ को हिला रहा था और उसके जो लंबे लंबे बाल थे स्पाइन पे वो खड़े हो जा रहे थे। Though the combatants were unaware of my presence in the tree, they were soon made aware on the arrival of 2 other spectators. और वो दोनों कॉम्बेटेंट्स यानी कि लड़ाई करने वाले, भले ही मेरी प्रेजेंस कि मैं यहाँ पे पेड़ में हूँ वो उनको नहीं पता था, जल्दी उनको पता चल गया था। और वो कैसे पता चल गया था, तो दो दूसरे देखने वाले आ गए थे स्पेक्टेटर, उनसे उनको पता चल गया था। और वो कौन थे दूसरे दो, One was Maina and the other was a jungle crow. तो एक माइना थी और एक जंगल क्रो थे। They had seen this preparation for battle and had settled on the cactus to watch the outcome. तो वो ये लड़ाई देखने के लिए तैयार होके आए थे और वो कैक्टस पे बैठ गए थे देखने की कौन जीतता है। Had they been content only to watch, all would have been well with both of them. तो वो क्या सिर्फ देखने ही आए थे, क्या उनको ये सही लग रहा था कि हाँ ये देखने जैसा है। तो देखो ये आपको पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है कि बनियन ट्री पे से ऑथर देख रहे हैं इन दोनों की लड़ाई, उनको साफ दिखाई दे रहा है लड़ाई। और दूसरे दो स्पेक्टेटर ये है ना जंगल क्रो और मैना, वो भी उनको देख रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, ऑथर की बुक्स है और उन्होंने ये देखो कच्चा प्लेटफॉर्म बना लिया है, कुशन भी रखा है आराम करने के लिए, है ना। The cobra stood on the defensive, swaying slowly from side to side, trying to mesmerize the mongoose into making a false move. अब क्या हुआ कि कोबरा है वो क्या करने की ट्राई कर रहे थे, मेस्मराइज यानी कि सम्मोहित करने की ट्राई कर रहे थे मोंगूस को, ताकि मोंगूस है वो एक गलत कदम उठा ले और फिर वो यहाँ से वहाँ वो छलांग मारना बंद कर दे। और कोबरा था वो खुद को बचाते हुए यहाँ से वहाँ स्विंग यानी धीरे धीरे यहाँ से वहाँ हिल रहे थे ताकि वो मोंगूस को क्या कर सके, मेस्मराइज यानी कि सम्मोहित कर सके। But the mongoose knew the power of his opponent's glassy, unwinking eyes and refused to meet them. पर mongoose था वो तो होशियार था, इसलिए उसको पता था कि उसके ओपोनेंट यानी कि कोबरा की आँख में कितना सम्मोहन करने की ताकत है और वो पलक भी नहीं झपकाता है, इसलिए वो उसकी आँख में देख ही नहीं रहा था। Instead, he fixed his gaze at a point just below the cobra's hood and opened the attack. और उसके जगह वो क्या कर रहा था कि वो अपनी क्या कहते हैं आँख को कहाँ पे लगा के बैठा था, अपनी दृष्टि को, तो वो कोबरा के हुड में जहाँ पे जहर भरा होता है ना, तो वहाँ पे वो उसकी नेक पे लगा के बैठा था कि वो अटैक कर सके। ओके, तो यहाँ तक की स्टोरी आप सबको समझ में आ गई। अब आप सबको क्या करना है, आप सबको
इस यहाँ तक की स्टोरी को अच्छे से पढ़ना है और जो भी न्यू एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उसको एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है। वंदे मातरम।